अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कैब बनाते हैं बर्थडे विशेस वाली, ठीक है। मतलब जिसमें एक बर्थडे बहुत सारी, जिस तरह ये आ रहा है ना, ऐसे ही ये सारी बर्थडे की विशेस हमारे पास सारी आ रही होंगी। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास वो आगे उसकी डिटेल आ जाएगी, उसको कॉपी करना है, उसको शेयर करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये कैसे बनती है ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले लिब के अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम कर देता हूँ जी बर्थडे विशेस के नाम से, ठीक है। बर्थडे विशेस के नाम से एक नया फ़ोल्डर बना लिया। इसके अंदर मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थडे होम बर्थडे पेज डॉट के नाम से, ठीक है। बर्थडे पेज डॉट के नाम से। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, STL स्टेटलेस विजेट, क्या नाम रख देता हूँ मैं, बर्थडे पेज, और ये आ गया स्टेटलेस विजेट। कंट्रोल डॉट दबा के मटेरियल इंपोर्ट कर लेते हैं। इस लाइन को हम करते हैं ख़त्म। और यहाँ पे आप क्या करते हैं जी, स्कैफोल्ड, ठीक है। अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, मेन के अंदर, और मेन पे विश स्क्रीन की बजाय हम क्या कॉल कर लूँ मैं, बर्थडे पेज, ठीक है। सेव करता हूँ इसको मैं एप्लीकेशन को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वाइट कलर की बिल्कुल एक स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, वो ये वाला। अच्छा, अब यहाँ से स्कैफोल्ड के अंदर मैं एक करता हूँ जी क्या, ऐप बार, ठीक है। ऐप बार आ गई हमारे पास। ऐप बार का ये बैकग्राउंड कलर हमने सेट करना, तो कैसे करेंगे, कलर्स डॉट, कौन सा कलर करता हूँ जी मैं करता हूँ जी डीप पर्पल कर देता हूँ मैं। सेव कर लेते हैं इसको, और ये हमारे पास आ गया। इस ऐप बार की अगर मैं एलिवेशन ख़त्म कर दूँ 0.0, तो ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे ये जो हल्की सी ये ख़त्म हो गई और ये बिल्कुल वाइट आ गया। ऐप बार के अंदर मैं एक टाइटल देना चाहूँ, तो मैं देता हूँ जी टाइटल में देता हूँ जी क्या, एक टेक्स्ट में करता हूँ जी बर्थडे विशेस, ठीक है जी। बर्थडे विशेस हमारे पास आ गया। इसको मैं अगर सेंटर टाइटल कर दूं, मैं ट्रू कर दूं, नज़र आ रहा है ना सर, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूं, ठीक है। बर्थडे विशेस हमारे पास ये आ गई। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस ऐप बार के अंदर हमने कुछ और डाटा भी लेके आना है। तो वो कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे एक आ सकता है क्या, एक्शंस। ऐप बार के अंदर ही क्या आ जाएगा, एक्शंस आ जाएगा। अब एक्शंस के अंदर हम जितना मर्जी इस ऐप बार के अंदर डाटा लिख लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ आइकन, एक आइकन डालना चाहूँ, ठीक है। आइकन का विजेट कॉल करेंगे, आइकन्स डॉट फॉर एग्जांपल मेन्यू अगर इंटर करूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, मेन्यू के नाम से ये मेरे पास वो एक आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके हम इसमें डिटेल में बात कर, इस ऐप के बाद हम लोग व्हाट्सएप बनाएंगे, तो उसमें हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। शायद हम अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। बर्थडे विशेस के बाद ऐप बार हमारे पास बन गई। ऐप बार के बाहर यहाँ पे कॉमा लगाते हैं ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए ये वाला, और यहाँ पे क्या लगाते हैं जी, एक बॉडी, ठीक है। बॉडी को मैं क्या दे दूँ जी, बॉडी को मैं देता हूँ एक कॉलम, क्या दे दूँ मैं, कॉलम दे दूँ। कॉलम को मैं देता हूँ जी चिल्ड्रन मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल कार्ड, ठीक है जी। कार्ड क्या हमारे पास है, एक विजेट है जो कि एक पूरा एक कार्ड जिस तरह होता है ना वो बना के दे देगा। आपको भी करके दिखाता हूँ। चाइल्ड टेक्स्ट में करता हूँ, और टेक्स्ट में करता हूँ जी क्या, टेक्स्ट में कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। ये हमारे पास 1 आ गया, ये आपको पास दिख रहा है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करें, तो इसकी अगर स्टाइल ऐड करें, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज़ में करता हूँ फॉर एग्जांपल 20, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। 25 कर दूँ तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ जी, इस कार्ड को रैप विद, इस कार्ड को रैप, इस कार्ड की मिनिमम विड्थ आ जाएगी कुछ ना कुछ, नहीं विड्थ आ रही, कुछ नहीं आ रही। तो इस कार्ड को मैं करता हूँ जी रैप विद आ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर डालने के बाद यहाँ पे देता हूँ जी क्या, विड्थ कितना करता हूँ जी, डबल डॉट इन्फिनिटी। सेव करते हैं, ये एक मुकम्मल एंड तक ये चला गया, ठीक होगा जी। अब इस कार्ड के अंदर हम क्या करते हैं जी, रैप विद अ पैडिंग कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, एक कार्ड हमारे पास ये बन के आ गया, ठीक है। अब
अगर हम एक काम करें कि इस कार्ड को कंट्रोल C करके और यहाँ पे कंट्रोल V करें तो ये दूसरा हमारे पास एक और, क्योंकि कॉलम लगाया हुआ हमने। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे डाटा कौन सा है, जो कि एक लिस्ट में डाटा पड़ा हुआ है, लिस्ट से डाटा यहाँ पे शो हो। ठीक है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बनाते हैं जी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लिस्ट बनाई, लिस्ट मैंने कर दी जी W के नाम से या विशेज़ के नाम से एक लिस्ट बनाई। लिस्ट मैंने कर दी जी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सेव किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो लिस्ट का नाम क्या है, विशेज़ का इंडेक्स कॉल करवाता हूँ 0 यहाँ पर, और ये हमारे पास वैसे ही सेम रिज़ल्ट, क्योंकि ये क्या लेता है, स्ट्रिंग में लेता है, तो हम इसको कर देंगे जी ये, और फिर ये, और फिर $साइन लगा देंगे। ठीक है। अब इसको आगे चलाते हैं इसको, तो ये हमारे पास ये 1 यहाँ पे आ गया। और अगर मैं इस वाले टेक्स्ट को यहाँ से अगर मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं करता हूँ जी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं 1, तो ये हमारे पास 2 वैल्यू यहाँ पर आ गई। लेकिन ये तीसरा तो मेरे पास सारा डाटा इंडेक्सेस में, हमें पता नहीं कितनी इंडेक्सेस आने हैं, नए इंडेक्सेस भी आने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक और काम करते हैं, इस कंटेनर को कंट्रोल X कर लेते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ। एक ही कंटेनर में, एक ही कार्ड में सारा डाटा शो करवाना है। तो एक तरीका तो हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, विशेज़ डॉट मैप, विशेज़ को सारा यहाँ पे मैप कर दिया और डॉट टू लिस्ट कर दिया, ताकि जो भी हमारे पास हमने डाटा यहाँ पे शो करवाया और वो लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया दोबारा से। और ये ई क्या है, ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ई वो वेरिएबल है जो कि विशेज़ की तमाम वैल्यूज़ को अपने पास होल्ड करके रख रहा है। सो अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये पेस्ट कर दूंगा कंटेनर जहाँ पे नल था। देखो जी ये क्या आ रहा है, 1 1 ही आ रहा है। तो क्यों ना हम एक काम करें, अब यहाँ पे कौन डाटा होल्ड करके रख रहा है, ई होल्ड, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ई क्योंकि वो डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो इस तरह भी कर सकते हैं, वो $साइन लगा के उस तरह भी कर सकते हैं। अब अगर मैं चलाता हूँ इसको, सेव करता हूँ दोबारा, तो ये क्या आ जाएगा जी, 1 2 3 4 5 आ गया जी। नाइस हो गया ना। अच्छा जी, और काम करते हैं, वो क्या करते हैं जी, अब मैंने विशेज़ पहले बना के रखी हुई हैं, ये देखो लिस्ट विशेज़ मैंने ये बना के रखी हुई, कंट्रोल C करता हूँ मैं, और किधर गया वो हमारा बर्थडे पेज। यहाँ पे हमारे पास जो विशेज़ हैं वो ये पड़ी हैं, और इसको मैं करता हूँ जी पेस्ट। ठीक है, सेव करता हूँ, नाम सेम था, विशेज़ था, तो अभी आपके पास क्या आ गया जी, ये तमाम विशेज़ हमारे पास आनी शुरू हो गई, है ना। हमने मैप तो ऑलरेडी किया हुआ था, तो इसके पास ई आ गया। अब हमारे पास क्या है जी कि डाटा जो है वो ज़्यादा है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक बॉडी को रैप विद अ विजेट करके सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू कर दो। इससे क्या होगा कि वो स्क्रॉलिंग वाली फंक्शनैलिटी हमारे पास आ जाएगी। ये देखें जी, ठीक है जी, तो इससे वो जितनी भी स्क्रॉलिंग वाली फंक्शनैलिटी, बॉडी को, पूरे बॉडी को हमने स्क्रॉल कर दिया कि अब सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के थ्रू बॉडी हमारे पास स्क्रॉल हो सकती है ना। नाइस हो गया ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि इस बॉडी को अंदर कॉलम की बजाय आप लगा दो जी लिस्ट व्यू। ठीक है, लिस्ट व्यू लगा देंगे। लिस्ट व्यू भी क्या काम करेगा, सेम काम करेगा, और ये भी सेम स्क्रॉलिंग वाली फंक्शनैलिटी हमारे पास। क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ वो विड्थ डबल डॉट इन्फिनिटी की हुई है, तो हम एक काम करते हैं, जो विड्थ डबल डॉट इन्फिनिटी वो ख़त्म ना करते हैं वैसी, ये हटा देते हैं जी यार। हाँ अच्छा, इस कंटेनर को हटा देते हैं, रिमूव दिस विजेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो लिस्ट व्यू है इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर आपको दिख रही हूँ तो स्क्रॉल डायरेक्शन आ रहा है, स्क्रॉल डायरेक्शन, तो क्यों ना हम यहाँ पे एक लगा दें, क्या स्क्रॉल डायरेक्शन कर दें जी, स्क्रॉल डायरेक्शन
स्क्रॉल डायरेक्शन करते हैं हम एक्सिस डॉट वर्टिकल, ठीक है। ये आप सिर्फ लिस्ट व्यू को हॉरिजेंटली और वर्टिकली हम इसको इजीली मूव करवा सकते हैं, लेकिन ये किसी और चीज़ की रिज़ल्ट है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा ये कभी आया। और लास्ट टाइम हमने किया था, ऐसे ही किया था, ये कोई और हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये प्रेस हुआ पड़ा है, ठीक है। अच्छा ओए होए हो कुछ सुकून मिला ज़िंदगी में, इसको मिल गया। अच्छा ये आ गया जी हमारे पास। तो हमारे पास अब दोबारा से सेम वही प्रोसीजर आ गया। अब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना कैसे है ये हम आपको सिखाते हैं अभी, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो एक और स्क्रीन बनाते हैं, न्यू फाइल, मैं कहता हूँ जी बर्थडे डिटेल डॉट डॉट, ठीक है, बर्थडे डिटेल डॉट डॉट। इसमें मैंने क्या कर दिया, स्टेटलेस विजेट बर्थडे डिटेल पेज, डन हो गया ना। स्टेटलेस विजेट के ऊपर मटेरियल डॉट डॉट, इस लाइन को करते हैं जी ख़त्म। अब हमने कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। सो क्या करते हैं हम लोग ये करते हैं जी कि बर्थडे डिटेल पेज के लिस्ट व्यू लगा हुआ है, ये मैप लगा हुआ है, और क्यों ना हम एक काम करें, और वो काम ये करते हैं कि इस कार्ड के ऊपर क्लिक करवाते हैं। कैसे करेंगे क्लिक, इंक वेल लगा देंगे या गेस्ट डिटेक्टर लगा देंगे, कोई एक लगा सकते हैं। सो रैप विद विजेट मैं करता हूँ जी इंक वेल, ठीक है, इंक वेल सेव किया, ऑन टैप किया जी, ऑन टैप के ऊपर ये हमारे पास आ गया जी। अब किसी भी कार्ड के ऊपर हमारे पास कौन सी फंक्शनैलिटी आ गई जी, अब देखो जी, ये देखो वो आपके पास कार्ड के ऊपर क्लिक हो रहा है ना, हल्की सी वो स्क्रीन आ रही है ना, वो है ना, आ रही है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, अगर इसके जब भी टैप हो तो प्रिंट करवाऊँ जी ई, ठीक है। क्या हम जब भी क्लिक कर रहे हैं तो उसके उस ख़ास वैल्यू पे ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ई हमारे पास एक एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लिक करेंगे तो ये देखो एन अदर एडवेंचर फुल आ गया जी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो माई यूर बर्थडे इज़ द फर्स्ट वन आ गया, मेरा जॉय क्लिक किया तो मेरा जॉय के ऊपर भी, इसका मतलब डाटा तो हमारे पास आ रहा है। नाइस हो गया ना। तो अब हमने अगली स्क्रीन में जाना है, तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले तो अगली स्क्रीन में जाने के लिए नेविगेट करवाना पड़ेगा। नेविगेट का मतलब कहता है कि यहाँ से कहीं जाना है, नेविगेशन होता है ना कि नेविगेशन ऑन करो, मतलब यहाँ से इस एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए नेविगेशन एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे एक विजेट कॉल करवाएंगे, उसका नाम क्या होगा, नेविगेटर, ठीक है। जब भी आपने एक स्क्रीन से दूसरी में जाना तो आपने नेविगेटर ही इस्तेमाल करना है। डॉट, दो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया थे, एक होता है पुश, एक होता है पॉप। पुश का मतलब धकेलना और पॉप का मतलब निकालना, जो कि स्टैक आपने पढ़ा हुआ ना, स्टैक में पुश एंड पॉप। सो हम लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने कहीं और जाना है तो हम क्या लगाते हैं, पुश लगाते हैं। पुश के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, टू पोजिशनल आर्गूमेंट्स, ठीक है। पहला क्या आएगा जी, कॉन्टेक्स्ट, जो कि डाटा होल्ड करके रखेगा जो हमने आगे भेजना है। दूसरा क्या आ जाएगा जी, दूसरा क्या आ जाएगा जी, मटीरियल पेज राउट, दूसरा एक राउट बनेगा कि जहाँ पे हमने जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे बिल्डर, ये राउट बिल्ड करेगा कुछ के, क्या बिल्ड करवाना है। बिल्डर के अंदर हम लोग कुछ भी इंटर कर दें, फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट ही इंटर कर दो भाई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या दूंगा, रिटर्न। रिटर्न क्या करवाना है मैंने, जो नई पेज क्या बनाया था उसका, बर्थडे डिटेल पेज, यहाँ पे चलेगी जी, दैट्स इट। अब ऐसे सिर्फ इसके थ्रू आप अगली स्क्रीन में जा सकते हैं। जब देखो जी इसके ऊपर क्लिक किया तो अगली स्क्रीन में चला गया। अब वापस आना है तो एक तो हम ये करते हैं जी कि यहाँ पे क्या लगाते हैं जी, स्कैफोल्ड लगा देते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर हम काम करते हैं, स्कैफोल्ड लग गया। स्कैफोल्ड के बाद हम यहाँ पे एक और लगाते हैं, क्या, ऐप बार, ऐप बार लगा देते हैं हम लोग। ऐप बार लगा दिया, सेव किया, तो देखना ज़रा, ये हमारे पास जो ही ऐप बार लगाया तो इसने क्या कर दिया, एक हमें वापस जाने का रास्ता भी प्रोवाइड कर दिया। क्लिक किया तो ये वापस आ गया। किसी के ऊपर, एक के ऊपर क्लिक किया
तो आगे चले गए, किसी के ऊपर क्लिक किया तो आगे चले गए और वापस भी आ गया। अच्छा, ऐप बार अगर हम नहीं भी लगाते तो हम अपने तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, कैसे भला? स्कैफोल्ड के यहाँ पे क्या बना देते हैं हम, बॉडी। एक तो पहले लगाते हैं बॉडी, ठीक है, बॉडी क्या कर दिया हमने, फॉर एग्जांपल कर दिया सेंटर के अंदर हमने क्या कर दिया जी, एक चाइल्ड लगाया। चाइल्ड क्या लगा दिया जी, एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस के ऊपर ऑन प्रेस, चाइल्ड के ऊपर हम लिख दिया जी गो बैक। सेव किया और अब हम किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास गो बैक। अब गो बैक के अंदर हम क्या लगा देंगे, वापस जाना ना, तो क्या कर देंगे जी, नेविगेटर डॉट पॉप के अंदर कॉन्टेक्स्ट जो कि डाटा होल्ड करके रखेगा। अभी ऊपर डॉट HTML कहीं कॉल हो गया तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले तो ये एम ही कॉल हो गया, डॉट वरी इसको। अब देखिए ज़रा, वापस जाना तो वापस चले जाओ, क्लिक किया तो आगे आ जाओ। बस इतनी मर्जी स्क्रीन्स हैं, इसके ऊपर मर्जी जाना है अपने स्क्रीन्स के ऊपर। इस स्क्रीन से यहाँ पे जाना है, इस स्क्रीन से कहीं और जाना है, इस स्क्रीन से कहीं और जाना है। पुश करोगे तो आगे चले जाओगे, पॉप करोगे तो वापस आ जाओगे। दैट्स इट, जितनी मर्जी स्क्रीनें बनाओ भैया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या काम करना है कि जब भी भाई टैप हो, अगली स्क्रीन में जाना है तो साथ में डाटा भी लेके जाना है। तो डाटा लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, सॉरी इसको तो मैं एक बार हटा दूँ। डाटा कहाँ लेके जाना है जी, इसको भी हटा दूँ जी, इसको भी हटा दूँ जी। ये बर्थडे पेज हमारे पास आ गया, ये बर्थडे पेज है और ये बर्थडे पेज हमारे पास ये आ गया, ये बर्थडे डिटेल पेज है। अच्छा, क्या करना है हमने, जब भी नेविगेट हो बर्थडे डिटेल पेज में जाना है ना, तो साथ में क्या लेके जाना है, ई भी लेके जाना है, ई भी लेके जाना है। तो यहाँ पे हम ई पास करेंगे, ऐसे नहीं। अब अगले बंदे को बताना भी है तो ई एक्सेप्ट भी करो भाई। ई एक्सेप्ट करवाने के लिए वहाँ वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई इस वेरिएबल में डाटा स्टोर करो, ताकि वो आगे उसको, जिस तरह की वैल्यू पेयर का सुना ना, वो मैप हमने पढ़ा था। मैप में क्या होता है, की वैल्यू पेयर बन रहता है। तो हम यहाँ से की वैल्यू लेके जाएंगे, उधर से की लेके आएंगे, इस की के अगेंस्ट ये वाली वैल्यू, क्योंकि एक से ज़्यादा डाटा भी हो सकता है ना, एक से ज़्यादा डाटा भी हो सकता है। सो हम क्या करते हैं, जब बर्थडे डिटेल पेज के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं, क्या, टाइटल, ठीक है, टाइटल हम बनाते हैं, या हम कर देते हैं कुछ भी, मैसेज कर देते हैं। मैसेज किया, और आपको कंस्ट्रक्टर का नाम सुना ना आपने, डिटेल, क्या काम होता है कंस्ट्रक्टर का, बताओ जरा लड़के, कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? कंस्ट्रक्टर एक तो पहले ऑटो कॉल हो जाता है, ऐसे ना। तो अब देखो, हमने एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि हर क्लास का होता ही होता है। जैसे कि हमने जब रिटर्न बर्थडे पेज किया था, आपको पता है जब भी किसी क्लास को कॉल करना होता है तो पहले उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। अब लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही वो यूज़ हो जाता है। ये होता है ना, कंस्ट्रक्टर ऑटो कॉल होता है, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हर क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो होता ही है C++ के डार्ट के अंदर ना। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कॉल किया, इसलिए हमने बर्थडे पेज हमने कर दिया। लेकिन अब हमने कुछ फंक्शनैलिटी लेके जानी है आगे, तो इसलिए हमने क्या किया जी, उस बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया और इसके अंदर हमने क्या कर दिया जी, दिस डॉट मैसेज, ये वाला मैसेज भाई आगे लेके जाओ। अब जो ही ये मैंने किया तो ये आ गया जी एरर यहाँ पे, क्या कि भाई 1 पोजिशनल आर्गूमेंट चाहिए, क्योंकि अब हमने कंस्ट्रक्टर जब भी बनाया था, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर पास करना है। तो यहाँ पे क्या कर दिया जी, मैसेज नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने की वैल्यू पेयर के थ्रू काम करना है। तो की वैल्यू पेयर के लिए मैप बनता है, तो मैप हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, सॉरी इस तरह का नहीं, ये तो लिस्ट बन गई ना। हमने क्या करना है, ये करना है, मैप इस तरह से होता है। अब ये की हम कहाँ पास कर रहे हैं, जब भी बर्थडे पेज को कॉल करवा रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, तो इसका कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा तो उसके अंदर एक पैरामीटर लाजमी देना पड़ेगा। सेव करते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, मैसेज आ गया, मैसेज एज अ की आ गई। वैल्यू क्या आएगी, ई। समझ लगी क्यों नहीं लगी? अब जब भी हम आगे जाएंगे तो यहां से वैल्यू उधर लेके जा रहे हैं की वैल्यू पेयर के थ्रू। अब की हमने वहां से उधर से मंगवाई और वैल्यू इधर से दी, और जब भी नेविगेट करवाएं तो की के अगेंस्ट वैल्यू चेक करें, पड़ी हुई थी वो आगे भेज दे भाई,
नाइस हो गया ना। अब यहाँ पे हमारे पास ये मैसेज आ गया। अब मैसेज जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, जैसे कि हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट दिया हुआ था गो बैक, तो गो बैक की जगह पे हम क्या कर दें, मैसेज डॉलर साइन लगा के क्या कर दें जी, मैसेज कर दें। दैट्स इट। सेव किया, अब टेक्स्ट के अंदर वो मैसेज आ जाएगा, क्लिक किया वो पूरा मैसेज आ गया, लेकिन आ रहा है ना। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम ये करते हैं कि इस बटन की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ना हम इस बटन को हटा देते हैं। इस बटन को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा देते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक कंटेनर, उसके अंदर क्या लगाते हैं, एक चाइल्ड के अंदर क्या लगाते हैं, एक टेक्स्ट क्या लगाते हैं हम लोग, मैसेज। दैट्स इट। मेरा जो आया वाला ही आया है, क्लिक किया यूर बर्थडे फर्स्ट ही आया जी। अब जिस पे क्लिक कर रहे हैं हम लोग वही वैल्यू आ रही है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टाइल लगाते हैं। अब स्टाइल हमें वही इस्तेमाल करना है, हम चाहते हैं कि स्टाइल का फॉन्ट साइज भी 20 हो, तो हम क्या काम करें, सबसे पहले तो स्टाइल को बार बार यूज़ करना है, तो स्टाइल का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें स्टाइल को स्टोर करवा के रख लेते हैं ताकि बार बार उसको यूज़ कर सकें। वेरिएबल का यही काम होता है ना। तो हम क्या काम करें जी, यहाँ पे मेथड के अंदर अगर हम यहाँ पे लिखें जी एक वॉर, मैं लिखता हूँ जी माई स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर क्या कर दिया हमने, फॉन्ट साइज क्या मेंशन कर दिया मैंने, 25। अब मैं क्या करता हूँ जी, ये जो माई स्टाइल है ये कहाँ पे लगा दूंगा, जब भी मैं स्टाइल, क्योंकि ये इक्वल टू टेक्स्ट स्टाइल के बराबर ही है ना, तो हमारे पास कहाँ पड़ा है जी ये कार्ड और ये स्टाइल। अब हमें इसकी ज़रूरत है स्टाइल की, नहीं ज़रूरत, तो क्यों ना हम इसको सेव करते हैं और इस स्टाइल को यहाँ से हटा के क्या लगाते हैं यहाँ पे, माई स्टाइल। दैट्स इट। चीज़ फिर वही आ गई, ये देखो जी, है ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी कि वही माई स्टाइल यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो एक तो हम यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे, तो माई स्टाइल नहीं आ रहा, आ रहा है एक्चुअली, ये कौन सा माई स्टाइल आ रहा है, हम अगर इसका नाम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कहीं और का माई स्टाइल आ रहा है, यहाँ पे कर देते हैं जी स्टाइल सिर्फ। अब तो ये एरर देगा, क्योंकि एक तो सबसे पहले तो नीचे भी हमारे पास आ रहा है ना, यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे अब स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इस स्टाइल का स्कोप कितना है, इसी के अंदर ही स्कोप है, ये देखो इसके अंदर स्कोप है। इस स्टाइल को अगर हम लोग क्या कर दें, ग्लोबल कर दें, तो ग्लोबल का मतलब किसी भी क्लास का हिस्सा नहीं है, फिलहाल तो इस क्लास का हिस्सा है ना ये। तो हम अगर यहाँ पे करते हैं, यहाँ बिल्कुल सबसे ऊपर सारी क्लासेस इस्तेमाल कर लें इसका, तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर हम लिखें स्टाइल, अब देखना ज़रा कि ऊपर ये सिर्फ मटेरियल डॉट डॉट ही इंपोर्ट है। अगर हम यहाँ पे लिखें स्टाइल, आ गया स्टाइल, इंटर दबाया, तो देखना ज़रा ऊपर जाके, ऊपर हमारे पास ये एक बर्थडे पेज वाला ये लाइन इंपोर्ट नहीं करनी थी, कहीं और से इंपोर्ट होगी, बर्थडे पेज के अंदर से वो स्टाइल लेके आ रहा है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, क्लिक करते हैं, एक बार शायद रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कोई मसला आ गया। हॉट रीस्टार्ट किया तो क्लिक करते हैं, चलाते हैं, वापस क्लिक किया, हैप्पी बर्थडे हमारे पास आ गया, नाइस हो गया ना। सो हमने क्या कर दिया, ग्लोबल बना के रख लिया। समझ आ रही है ना, मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ हमने इन दोनों तो आप ऑलरेडी की हुई थी, आप तो वैसे थोड़ा सा तेज़ हो। अच्छा, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम इस टेक्स्ट को हम लोग एक और भी करते हैं, टेक्स्ट अलाइन भी कर देते हैं, और टेक्स्ट अलाइन डॉट जस्टिफाई कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा दिखने में भी आसान हो। और हम इस टेक्स्ट को रैप विद आ क्या कर दें, पैडिंग कर दें जी, ये पैडिंग करती है, सॉरी, इसको रैप विद आ पैडिंग कर दी, ताकि ये साइडों से जगह भी छोड़ दे। अब इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर क्या अगर डेकोरेशन लगाऊं तो कोई मसला तो नहीं है, बॉक्स डेकोरेशन लगाया, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैंने एक दे दिया जी कलर्स डॉट वाइट कर दिया जी, वो वाइट कलर आपको शो हो गया है ना। इस कंटेनर को रैप विद पैडिंग कर देते हैं और इसको बॉर्डर रेडियस कर देते हैं
बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर कर दिया जी 30। ये थोड़ा सा सर्कुलर में भी आ जाएगा, आ गया सर्कल में, आ गया ना। शो सही नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अब शैडो लगाऊँ। क्या लगाऊँ? शैडो लगाऊँ। तो शैडो कैसे लगाना जी? सबसे पहले तो मैं अब इसके बैक साइड पे शैडो हो, तो बहुत सिंपल है यार, सिंपली बॉक्स शैडो इस्तेमाल कर लो, दैट्स इट। ठीक है, बॉक्स शैडो एक लिस्ट ले रहा है हमारे पास, ठीक है। और बॉक्स शैडो के अंदर हमारे पास क्या आएगा? बॉक्स शैडो एक इसका एक क्लास है, एक विजेट है, इसको कॉल कर लो। बॉक्स शैडो के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देते हैं हम लोग, क्या आ रहा है? कलर आ रहा है ना। तो मैं देता हूँ जी कलर्स डॉट ब्लैक कर देता हूँ, मैं ब्लैक कर देता हूँ। सेव किया, अभी भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमें स्प्रेड रेडियस देना है, कि उसको फैलाना भी है कलर को। तो हमें स्प्रेड रेडियस क्या ले रहा है? डबल में ले रहा है। तो हम कर देते हैं जी 5। वो ब्लर रेडियस स्प्रेड रेडियस आ गया, उसने 5 तक फैला दिया है। लेकिन हमें इसको वो इफेक्ट देना है शैडो वाला। तो भाई स्प्रेड रेडियस के अलावा हमारे पास एक आएगा ब्लर रेडियस, कि उसको कलर को ब्लर भी करना है। ये भी अगर मैं 5 कर देता हूँ तो मैं देखो जी, ठीक है। कलर ब्लैक है तो आई डोंट लाइक दिस ब्लैक, तो क्यों ना मैं कर दूं जी ग्रे, ताकि वो सर शैडो वाला इफेक्ट भी तो है ना। ठीक है, ग्रे डॉट विद ओपेसिटी अगर करूं मैं 0.5 करूं, यह आपका अपना जी बड़ा खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बन गया है ना। आपका अपना शैडो ऐड हो गया। शैडो को आप घुमा भी सकते हैं, जिस पार्ट पे मर्जी ले जाओ। उसके लिए आप करेंगे जी क्या? ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट में क्या काम हो रहा है? ऑफसेट हमारे पास क्या ले रहा है जी? क्रिएट एक तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर? ऑफसेट, ठीक है, इसके अंदर हम लेते हैं जी ऑफसेट एक्स और वाई एक्सिस ले रहा है। मैं करता हूँ जी फॉर एग्जांपल 3 और मैं करता हूँ जी फॉर एग्जांपल 7। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से ये देखो नीचे वाली साइड पे आ गया। एक्स एक्सिस वाले पे 3 कर दिया उसने, और वाई एक्सिस पे उसने क्या कर दिया? यहाँ पे देखो ना, क्रिएट एन ऑफसेट फर्स्ट आर्गुमेंट सेट डी एक्स द हॉरिजेंटल कंपोनेंट हॉरिजेंटली एंड डी वाई फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। सो अगर मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, तो देखो जी वो साइड पे बिल्कुल ही उसने नहीं दिया, हॉरिजेंटली उसने कुछ भी, ऊपर से कुछ भी नहीं है, वर्टिकली जो है उसने लेके आ गया जी। ठीक है, नीचे की तरफ उसने शो करवा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी साथ साथ करता हूँ, तो ये शायद मेरा ख्याल है, सॉरी, यहाँ पे दरम्यान में क्या लगाना है? कॉमा। ये अब ये इस साइड पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली आ गया। ठीक है, हॉरिजेंटली भी साथ आ गया, वर्टिकली भी साथ आ गया। लेकिन इसको अगर ना भी लगाओ तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली हमारे पास ये हर साइड पे यस इक्वली डिवाइड हो गया जी। और लग रही समझ, ये हमारे पास शैडो बन गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये पैडिंग है, इस पैडिंग को मैं करता हूँ जी 14, सेव करता हूँ मैं। ये हमारे पास एक खूबसूरत सा ओके जी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब हमने इसके नीचे शेयर भी करवाना है इस टेक्स्ट को, और क्या करवाना है? कॉपी भी करवाना है। ठीक है, अच्छा, तो शेयर और क्या करवाना है? कॉपी। तो कहाँ पे कराना है ये? इस कंटेनर को रैप विद सबसे पहले तो कॉलम कर देते हैं, ताकि ये कंटेनर के नीचे हम कुछ लिख सकें। अब इस कंटेनर ऊपर चला गया है, तो इस कंटेनर को यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट करना है, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से। अच्छा जी, अब इस कंटेनर कहाँ पे एंड हो रहा है? यहाँ पे एंड हो रहा है। इस कंटेनर के अंदर हम क्या लगा दूंगा? एक मैं रो लगा दूंगा। सो रो लगा के हम क्या लगा देंगे? चिल्ड्रन लगा देंगे। चिल्ड्रन के अंदर बाद क्या लगा देंगे? आइकन बटन लगा देंगे, ताकि बटन के ऊपर, आइकन के ऊपर प्रेस होना शुरू हो जाए। सो आइकन, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? आइकन की क्लास कॉल करेंगे, आइकन्स डॉट, एक हमने क्या लगाना है जी? कॉपी। सेव किया, नीचे आपको कॉपी का अगर आपको मिले तो दाद दीजिएगा। ये कॉपी का आपके पास आइकन आ गया, इसके ऊपर
क्लिक भी होना शुरू हो गया जी। नाइस हो गया ना। अब हम इस आइकन के बटन को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको कॉपी करके इसको इसके अंदर साइज़ भी ऐड करते हैं। साइज़ लगाते हैं एक मिनट, यहाँ पे आइकन साइज़ क्या ले रहा है, डबल ले रहा है। तो हम यहाँ पे करते हैं जी कितना, 20 करें ना, 30 कर देते हैं। आइकन का साइज़ 30 हो गया, 50 करें तो ये 50 हो जाएगा जी। ठीक है जी, जो कि 50 बहुत ही बड़ा हो गया जी। ये आइकन का साइज़ हमारे पास आ गया जी। क्यों ना एक और कॉपी करें इसको और नीचे एक और पेस्ट करें और आइकन यहाँ पे क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि शेयर की फंक्शनैलिटी भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकें। शेयर भी आ गया जी। ठीक है ना। अब इस रो को हम यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट करके मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली कर देते हैं, ताकि ये इवनली ये आ गया जी। इस रो के दरमियान में थोड़ी सी हाइट ऐड करें, पैडिंग टाइप। तो हम यहाँ पे एक लगा सकते हैं विजेट, जो कि किसी भी विजेट के दरमियान में लगा के साइज्ड बॉक्स का विजेट है, जो कि दरमियान में अब एक बॉक्स बन जाता है। इसके अंदर हम हाइट लगाते हैं, हाइट करते हैं 30। अब ये क्या आ जाएगा, थोड़ा सा दरमियान में एक बॉक्स ऐड हो गया जो कि खाली है, जो कि हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, इसके ऊपर प्रेस हो तो कॉपी हो जाए, इसके ऊपर प्रेस हो तो शेयर हो जाए। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा डिज़ाइन में और एडजस्ट कर लूँ। इस ऐप बार के अंदर जो कलर हम, अगर मैं एक तो टाइटल भी देता हूँ, इसका टाइटल टेक्स्ट देता हूँ मैं जी, क्या जी, डिटेल मैसेज, सेव किया। और अब मुझे क्या करना है जी, कि कलर जो है ना वही इस्तेमाल करना है। कौन सा, ये वाला कलर, कलर डॉट डीप पर्पल। तो एक काम करता हूँ मैं, इस कलर को मैं यहाँ पे ऊपर ओवरऑल यहाँ पे एक क्या लिखता हूँ जी, कलर, और कहता हूँ जी क्या, ऐप बार कलर, कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल टू वो कलर मैंने यहाँ पे फिट कर दिया जी। नाइस हो गया ना, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे ऐसा हम ज़रा परफेक्ट भी काम कर रहे हैं ना। तो ये अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है नहीं, बार बार कॉल करने के बजाय क्यों ना यहाँ पे क्या कर दें, ऐप बार कलर। और अब यहाँ पे भी जाएं तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं जी, कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर, क्या कर दें, ऐप बार कलर। अब हमें बार बार हमें पता है कि यार हमारा एक ही थीम चल रहा है और एक दफ़ा कलर बना के रख लिया, वही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, थीम भी साथ तो सेटिंग हो रही है ऐसे ऐसा भी, और बताते हैं हम लोग को कैसे थीम की सेटिंग हमने करनी है। बटन्स का थीम भी हम सेट कर देंगे, बटन्स के सारे कलर्स भी हम सेट कर देंगे, सब कुछ हम एक दफ़ा थीम बना के रख लेंगे और थीम को बार बार बस कॉल ही करवाना है। ठीक है, और काम भी हम कर सकते हैं। थीम एक दफ़ा बटन हम बना के रख लेंगे, बटन का साफ तब बटन जब भी हम कॉल कराएंगे कलर भी नहीं कॉल करना पड़ेगा, बस वही बटन हम कॉल कर लिए करेंगे पूरे। वो भी आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा मैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हो गया जी। अब हमने क्या काम करना है जी, अब हमने काम करना है कि कॉपी की फंक्शनैलिटी, क्लिक हो तो कॉपी हो जाए, शेयर हो तो शेयर पे क्लिक हो जाए। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट जो कि आज आपको पहली बार बताने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, इस जनता के सामने, और वो है जी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना। थर्ड लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले बताओ, लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? अच्छा ये बताओ कि, चलें अभी आपको मैं और डिटेल में लेके जाता हूँ, फ़र्क आपको बताना चाहता हूँ मैं। एक होता है फंक्शन, प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम या कुछ फंक्शंस मिलके एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, कुछ क्लासेस मिलके एक मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल जिससे कि इस तरह एक कैमरे का मॉड्यूल है। अब कैमरे के मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारा कैमरा का अंदर शायद वो फ्लैश लाइट का भी है, जूम का ऑप्शन भी है, सेटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ना, वो फिल्टर्स भी आ रहे हैं, वो बहुत सारी क्लासेस हैं। तो एक बहुत सारे फंक्शंस मिलके, बहुत सारे वेरिएबल्स मिलके वो एक क्लास बनाते हैं, बहुत सारी क्लासेस मिलके एक मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है, और शायद बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलके एक लाइब्रेरी बनाती हैं। एक मॉड्यूल की भी लाइब्रेरी हो सकती है
और एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स की भी लाइब्रेरी हो सकती है। अब लाइब्रेरी क्या होती है, जिस तरह आप लोग यूनिवर्सिटी में जाओ तो लाइब्रेरी बनी हुई आप लोगों की, अब उसमें क्या है जी, बहुत सारे मॉड्यूल्स पड़े हैं, बहुत सारी बुक्स के बनाए हुए, कहीं उर्दू की बुक्स ये हैं, साइंस की बुक्स ये हैं, इंग्लिश की बुक्स ये हैं। अब लाइब्रेरी ये होती है कि बहुत सारी क्लासेस का मजमूआ लाइब्रेरी है। अब उस एक क्लास फॉर एग्जांपल है उर्दू की या इंग्लिश की या मैथ की, अब मैथ के मॉड्यूल है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई, कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल के मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, फंक्शंस, और वो बहुत सारी अपनी अपनी क्लासेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब लग रही समझ, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। अब क्लासेस के अंदर हर क्लासेस के अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं, मतलब बुक्स फंक्शंस लगा लो, ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि यार इस बुक को चाहिए, तो वो क्या करता है, वो उस लाइब्रेरी में जाता है, लाइब्रेरी के अंदर उस खास मॉड्यूल में जाता है, मॉड्यूल के अंदर वो उस खास क्लास में जाता है, उसके अंदर आपको वो निकाल के दे रहा होता है। लग रही समझ। तो अब ये लाइब्रेरीज दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है, तीन तरह की समझ लो लाइब्रेरीज। एक तो वो जो कि बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, जो पहले ही बनी पड़ी हैं, जो कि डार्ट ने अपनी एसडीकेज में दे दी हैं। कुछ लाइब्रेरीज यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, जो कि हमने अपनी लाइब्रेरीज बना के रख ली हैं। तीसरी है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, मतलब फर्स्ट लाइब्रेरीज या मतलब बेसिक लाइब्रेरीज वो हैं जो कि इन्होंने दी हैं। सेकंड टाइप की लाइब्रेरीज जो सेकंड पार्ट लाइब्रेरीज जो हैं वो हमने बनाई हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो किसी ने बना के रखी हुई हैं और हमने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसमें से सबसे आसान क्या है, जो कि बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ जो कि कवर कर रहा होता है, हम इसकी लाइब्रेरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हमने खुद बनानी पड़ेगी। अब हम खुद बनाने की तरफ अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे, हम क्या कर रहे हैं, किसी ने कोड बना के रख लिया है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। किसी का कोड हम यूज़ कर रहे हैं भाई, किसी ने अपनी आसानी के लिए बना के रखा था और उसने नेट पे फेंक दिया, वो लाइब्रेरी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से अगर हम वेदर की अगर आप बात करें तो वेदर के फोरकास्ट हम तो नहीं बना सकते ना, वेदर हम लोग वेदर की ऐप बनानी है तो हम तो खुद से तो जाके डाटा इकट्ठा करने से कि हाँ अभी लाहौर केड़ा मौसम है तो वो इंटर कर दिया, नहीं। अब वो सैटेलाइट्स बने हुए हैं, उन्होंने लाइब्रेरीज दे दी हमें, हम उन लाइब्रेरीज को सिर्फ कॉल करवाएंगे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को। जिस तरह क्रिकेट स्कोर की है, अब हम अपनी ऐप में स्कून से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्रिकेट स्कोर। टीवी की अक्सर लाइब्रेरीज होती हैं तो हम सिर्फ उनको यूज़ कर रहे हैं, बस उनको इन्होंने एक दफ़ा बना के रख ली थी, ठीक है। तो आज हम अभी बात कर रहे हैं क्या कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को कैसे इस्तेमाल करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अब फ्लटर जो है वो इतनी खूबसूरत है कि जो गूगल है, जो फ्लटर वालों ने लाइब्रेरीज बना के रख दी हैं, मतलब उन्होंने कहा कि यार लोगों ने जो लाइब्रेरीज बनाई है ना, क्योंकि फ्लटर ओपन सोर्स है, और इसने कहा कि कोई भी बंदा आके लाइब्रेरी बनाए और इस वेबसाइट पे अपलोड करे ताकि बाकी लोग भी इसको यूज़ कर सकें, हमें डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना ना पड़े। सो जो वेबसाइट बनाई है उसका नाम है pub.dev। क्या नाम है? pub.dev के नाम से, ठीक है। सो pub.dev की लाइब्रेरी को हम करेंगे इस्तेमाल, इस पूरी वेबसाइट को। और यहाँ पे पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज आप नाम ना लिखिए, आप लिखिए पैकेजेस। आप लाइब्रेरी भूल जाइए, हम क्या इस्तेमाल करें, पैकेजेस, नाम एक ही है। सो हम पैकेजेस, बाकी डिफरेंट जेनेरिक टर्म क्या है वो लाइब्रेरीज हैं, लेकिन हम पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं। हमें कौन सा पैकेज चाहिए? कॉपी कलर। सिंपली क्या लिखिए जी, कॉपी, ठीक है। कॉपी के नाम से यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइब्रेरीज जो लोगों ने बना के रखी हुई थी, ये आपके पास यहाँ पे शो होगी। मैं थोड़ा जूम कर दूँ। अब देखो सबसे पहले तो ये क्या है जी कि ये इसने कह दिया जी कि ऑटोमेटिकली जनरेट कॉपी विद एक्सटेंशन। ये इसने कहा जी कि ये कॉपीएबल एक आ रहा है जी। इसके लाइक्स कितने हैं जी? 3। पॉइंट्स कितने हैं जी? 0। पॉपुलरिटी कितनी है जी? 26, मतलब फार आ गई है। डिसकंटिन्यू भी हो चुका है, मतलब अब pub.dev ने इसको फारग करवा दिया क्योंकि इन्होंने अपडेट नहीं की ये लाइब्रेरी। मटेरियल इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, .io इसकी भी ज़रूरत नहीं है, .ui इसको भी छोड़ो। ये क्या आ रहा है? क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड को अगर देखें तो ये क्या आ रहा है? लाइक्स कितने? 261। पॉइंट्स कितने? 130। पॉपुलरिटी कितनी है? 97। तो हमने जिसकी पॉपुलरिटी सबसे ज़्यादा है उसको इस्तेमाल करना है, हालांकि हैं बहुत सारे,
ठीक है। इसकी अगर डिटेल पढ़ें तो क्या आ रहा है जी, अ फ्लटर पैकेज दैट हेल्प्स कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड एंड पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। सो इसको कर लेते हैं क्लिक और इसको क्या कर लेते हैं, रीड करते हैं। अब देखो जी, अ फ्लटर पैकेज दैट हेल्प्स कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड का मतलब क्या है जी, कि वो बस आपको नहीं, क्लिपबोर्ड का मतलब ये है कि आपको कॉपी करके रखवा दिए, कहीं भी इस्तेमाल कर लें उसको, पूरी ऐप के अंदर, पूरी वेबसाइट के अंदर, कहीं भी इस्तेमाल कर लें उसको, तो आपके पास कॉपी हो गया, दैट्स इट। ठीक है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, सबसे पहले कहां पे जाना है, इंस्टॉलिंग के अंदर, और इंस्टॉलिंग के अंदर नीचे जाएंगे तो ये क्या आ रहा है, क्लिपबोर्ड का इस टाइम पे वर्जन चल रहा है 0.1.3। इसको कर लें क्या, कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे जाइए और यहां पे आ जाइए, और यहां पे आपको मैंने बताया था कि 95% जो है वो हमने किस में काम करना है, लिब के अंदर, लेकिन बाकी 3% भी कहीं ना कहीं काम करना है ना, 5 और 10%, 5%। तो उसमें से जो बाकी 3% जो है, 2% अभी नहीं, और भी कहीं काम करना, 3% जो काम करना है वो मैं बताया था pubspec.yaml के अंदर। अब इसके अंदर हमने जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है ना, तो उनको हमने यहाँ पे बताना है। सो ऑलरेडी एक कपर्टिनो आइकन्स की लाइब्रेरी ये इस्तेमाल कर रहा है बिल्ट इन। इसके नीचे जाएंगे, यहां पे कर देंगे वो लाइन पेस्ट। लग रही समझ, कोई नहीं। सो यहाँ पे हम ये बाकी कुछ चीज़ें हैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। pubspec.yaml की डिटेल, आपने एसर्ट्स ऐड करने हैं, फॉन्ट्स ऐड करने हैं, इमेजेस ऐड करनी है, इस तरह की तमाम चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करते हो pubspec.yaml के अंदर, और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी है वो भी आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ठीक है। सो क्लिपबोर्ड ये हमने ऐड कर दिया। अब एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है pubspec.yaml के अंदर, pubspec.yaml क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, टेक्स्ट की। इस तरह .txt है जो कि किसको सपोर्ट कर रही होती है, नोटपैड के अंदर, नोटपैड प्लस प्लस, वो भी वो जैसे .php, वो PHP के सिंटैक्स आपको शो करवाती है। इसी तरह से अगर आप .doc करो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के सिंटैक्स शो करवाती है। अब वो उसको आप वर्ड में, आप .doc की फाइल को या .ppt की फाइल को आप नोटपैड में ओपन नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका अपना स्ट्रक्चर है। pubspec.yaml एक टेक्स्ट का एक्सटेंशन है, टेक्स्ट लिखने का एक्सटेंशन है। अब इसके अंदर इसकी जो रूल है, स्पेसिंग का ख्याल रखना है बस। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे ये स्पेस ऐड कर दूंगा ना, तो ये हमें क्या दे देगा, सेव किया तो ये दे देगा एरर, पक्का एरर देगा, गारंटेड एरर देगा। ठीक है, ये देखो जी नीचे आ गया, एग्जिट कोड 1 आया, मतलब क्या आता है जी, एरर होता है। और ये कह रहा है जी कि मैपिंग वैल्यूज आर नॉट अलाउड हियर, डिड यू मिस अ कॉलन अर्लियर। क्लिपबोर्ड ये कह रहा है जी कि यहाँ पे एरर कोई आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं बताना ये था कि अगर जितनी भी आपने लाइब्रेरीज ऐड करनी है थर्ड पार्टी की, वो आपने इसी लाइन के अंदर ही रहनी है। अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर। बस इसमें यह ख्याल रखना है आपने कि भाई आपने, अगर आप जितनी, मैं बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगा इस चीज़ के बारे में, फिलहाल ये याद रखिए कि इसमें स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है, स्पेसिंग आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। शुरू में मैं जब इसके ऊपर फ्लटर में काम शुरू किया तो मुझे 2 हफ्ते लगे थे सिर्फ pubspec.yaml को समझने के लिए, अरे किस तरह से ये स्पेसिंग का ख्याल रखना पड़ता है, कौन सी जगह चीज़ सारी पता, नया बंदे को क्या पता, तो मुझे खुद बड़ा टाइम लगा। सारी बात आप मतलब ये समझता कि यार स्पेसिंग से क्या होता है, लेकिन .yaml के अंदर स्पेसिंग का ख्याल रखना है। तो ये कपर्टिनो आइकन के बिल्कुल नीचे आपने नई चीज़ें ऐड करते जाओ जितनी भी है। अब यहाँ पे फिर ये एरर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि ये आपके पास ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब ये ऐड हो गया, Ctrl+S का बटन दबाएंगे तो फ्लटर पब गेट रनिंग आना शुरू हो जाएगा कि ये क्या काम कर रहा है, ये उसकी तमाम चीज़ें अपने अंदर समो रहा है। ठीक है, जज़ब कर रहा है ये। ठीक है, तो ये अब जब ये करेंगे तो ये जज़ब होना शुरू हो रहा है। अब ये रनिंग हो रही है, अभी भी दोबारा मैं 2 बार चेक कर रहा हूँ सेव करके कि अगर कोई मसला है तो ये अब देखना नीचे एग्जिट कोड 0 आ गया, इसका मतलब कोई मसला नहीं है और ये हमारे पास परफेक्ट हो गया। बर्थडे डिटेल पेज में जाता हूँ मैं, और अब हम लोग जाते हैं वापस, और यहाँ पे अब हमने इसको यूज़ कर लिया। अब हम क्या करते हैं जी, जिस जगह पे यूज़ करना है, ये देखो ये इंपोर्ट आ गया जी,
अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्लिपबोर्ड को। किस जगह पे यूज़ करना है, इसको कॉपी किया नीचे से जाके और कहाँ पे पेस्ट कर देना है, कहाँ पेस्ट कर देना है जी, हमने बर्थडे डिटेल में करना है ना, तो इंपोर्ट पे टॉप पे हमें इसको इंपोर्ट कर दो। अगर ये इंपोर्ट ना होता तो ये एरर देना था, क्योंकि देखो, वालेकुम अस्सलाम जनाब के सर, आ जाए अंदर। अच्छा, तो ये देखिए ज़रा, अब ये देगा हमें डायरेक्टली एरर, ये हमें एरर देगा, इसको थ्रो भी करना चाहिए एरर, वो मेरा ख्याल अभी तक वो नहीं हुआ। ये देखो जी एरर आ गया, वो कह रहा है जी कि अभी इसके पास जो क्लिपबोर्ड की फंक्शनैलिटी है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसको करना पड़ेगा पेस्ट। सेव करते हैं। अब देखना ज़रा, क्योंकि अब हमने ये कहाँ से इंपोर्ट करना है, यहाँ से। जब भी आप इसको जाएंगे इंस्टॉलिंग में, और इंस्टॉलिंग के एंड पे आपके पास ये इंपोर्ट आपके पास आ रहा होगा। नाइस हो गया ना। अब ये देखो जी एरर भी मुक गया जी सारे। सॉरी ये नहीं था हमारे पास, कौन सा था हमारे पास, ये प्रोजेक्ट था। और देखो जी अब वो कह रहा है कि बस अनयूज्ड इंपोर्ट है, अभी तक इसको आपने इस्तेमाल नहीं किया। अगर इस्तेमाल नहीं करा तो भाई डिलीट कर दो इसको, क्यों रखा हुआ है। सो अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, बर्थडे डिटेल पेज की पेज को यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए बहुत इजी सिंपल तरीका है, बस जिसको पढ़ने की आदत है वो रीड कर लेगा, जिसको नहीं पढ़ने की आदत वो कहेगा सर सारी ज़िंदगी समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है। यहाँ पे इसने बेसिक यूजेज बता दिया, रीड मी पे जाएंगे तो ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन बता दी किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। इसने कहा सबसे पहले ये इंपोर्ट कर लो, जो कि हमने इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद कॉपी करना है, तो ये क्या आ रहा है, फ्लटर क्लिपबोर्ड। इस विजेट को, ये एक विजेट उसने बना के रख लिया है, डॉट कॉपी, और कॉपी के अंदर ये टेक्स्ट को कॉपी कर लो, दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ जी, हाँ देखना ज़रा कहाँ पे कॉपी करना है, जब भी प्रेस हो तो ये कॉपी हो जाए। सो यहाँ पे आप क्या लिखूंगा, वो वाली लाइन, फ्लटर क्लिपबोर्ड, ये एक विजेट है जो कि उसने खुद से बना के रखा है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ने। फ्लटर क्लिप बोर्ड आ गया, अब ये वाली फंक्शनैलिटी भी आ गई क्योंकि ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है। डॉट कॉपी आ रहा है, कॉपी कर लो जी। किसको कॉपी करना है, मैसेज को, क्योंकि ये हमारे पास आगे आ रहा है। मैसेज को कर लिया जी कॉपी, सेव कर लिया जी। अगर ये हो जाए, अब ये हो गया, अब हम क्या करते हैं जी, क्लिक किया, कॉपी हो गया, हमें शो नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखें, हैप्पी बर्थडे, होप यू आर ऑल डूइंग वेल, यही आ गया डाटा, टेक्स्ट कॉपी हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी अब एक और काम करते हैं, वापस जाते हैं और आई विश यू आर ऑन अ बर्थडे, जस्ट कॉपी किया क्लिप बोर्ड पे, इस पे किया क्लिक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम जाते हैं और ये पेस्ट हो गया जी पूरे का पूरा जी, आई विश यू आर हैप्पी बर्थडे, जो भी आ गया, नाइस हो गया ना। अब जिस पे क्लिक करोगे वो कॉपी होनी चाहिए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कॉपी तो हो गया है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ, कम से कम कोई मैसेज तो शो के क्लिक। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, दोबारा से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि वो मैसेज शो हो। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसे कहते हैं टोस्ट, वो मैसेज को क्या कहते हैं, टोस्ट। यहाँ पे लिखते हैं जी फ्लटर टोस्ट, क्या करते हैं, टोस्ट। यहाँ पे आप ऊपर सर्च में ऑप्शन आया, टोस्ट आ गया, फ्लटर टोस्ट, जस्ट कर लो जी, क्लिक करो, इंस्टॉलिंग पे जाओ और क्या करो जी, फ्लटर टोस्ट इस डिपेंडेंसी करो कॉपी, और कहाँ पे लगा दो जी इसको, pubspec.yaml के अंदर, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे कर दो जी पेस्ट। अब ये तमाम फंक्शनैलिटी उसकी हमारे पास आ जाएगी फ्लटर टोस्ट की। अब जब तक ये अब देखो जी एग्जिट कोड 0 ही आया। अब हम क्या काम करते हैं, इसकी रीडमी पे जाते हैं, इसकी रीडमी पे गए और ये बताएगा डिटेल में, मैं एक्चुअली बहुत डिटेल में ये मैंने पढ़ा हुआ है और मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो ये कह रहा है हाउ टू यूज़, ये करो, इसके बाद ये इंपोर्ट करके रख लो, ठीक है। सो अगर इंपोर्ट करना है तो करो, नहीं तो फ्लटर डॉट शो टोस्ट, फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट, इस विजेट को इस्तेमाल कर लो। सो हम क्या करते हैं, बर्थडे डिटेल में जाते हैं और जब कॉपी हो तो इसके बाद क्या करो, फ्लटर टोस्ट आ रहा है, फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट, मैसेज लिखना है जी। क्या मैसेज कर दूं मैं,
खुद से मैसेज क्या किया मैंने कि सक्सेसफुली कॉपीड $, मैसेज। सेव हो गया जी। अब ये एरर एंड पे क्यों दे रहा है? क्योंकि एंड पे हमने क्या लगाना भूल गए हम लोग, सेमीकोलन लगाना भूल गए। सेव किया इसको और ये हम लोग जाते हैं जी यहाँ पे और देखना आप ज़रा एक चमत्कार, एक देखिएगा ज़रा क्या हो जाएगा, एक जादू हो जाएगा। टोस्ट जो होगा आपको देखिएगा ज़रा, सिर्फ इतने से काम से क्लिक किया, ये क्या कह रहा है, इसकी नहीं लाइब्रेरी डाली सर ऊपर, क्योंकि फ्लटर इतना सियाना है, आ रहा है रास्ते में। फ्लटर टोस्ट उसने खुद ही कॉल कर लिया क्योंकि हमने वो इसकी इस्तेमाल किया। अच्छा जी, मैं वापस एक दफ़ा रीस्टार्ट करके देखता हूँ कि क्या ये मसला आ रहा है। ये क्या मसला आ रहा है। ओके जी, हैप्पी बर्थडे पे क्लिक करते हैं और क्लिक किया, मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन, प्लगइन एक्सेप्शन। ओके, वापस जाते हैं। शायद कुछ और चीज़ भी हो। मैसेज आ रहा है, टोस्ट लेंथ आ रहा है जी, कैंसिल ऑल द टोस्ट, टेक्स्ट व्यू। एक मिनट ज़रा मुझे एग्जाम्पल में जाने दो। एग्जाम्पल में जाके तो मुझे देखने दो कि क्या ऐसा कुछ हमने मिस किया। ऑन बटन प्रेस, टोस्ट कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी मिस नहीं है यार। प्लेटफॉर्म चैनल का एरर आ रहा है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये इमूलेटर पे मसला कर रहा है। iOS को सपोर्ट कर रहा है, एंड्रॉयड को भी। और ओके, एक काम करते हैं और वो ये करते हैं जी कि अगर ये वाला हटा दिया जाए तो सिर्फ 2 मिनट, 4-5 जो हम यूज करते हैं जी जी। इसमें आप फ़ॉन्ट साइज क्या यूज करते हो? यानी कि बेटा फ़ॉन्ट्स के ऊपर मैं आपको डिटेल में बाद में लेक्चर दूंगा। फ़ॉन्ट साइज़ की बात कर रहे हो? जी सर। फ़ॉन्ट साइज़ वैसे तो नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन हर स्क्रीन की रेजोल्यूशन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हम लोग रिस्पॉन्सिव करेंगे ऐप को कि फ़ॉन्ट जैसी मर्ज़ी बड़ी स्क्रीन आए, क्योंकि तो उस हिसाब से फ़ॉन्ट बढ़ जाए। वैसे 12-13 फ़ॉन्ट चल रहा होता है नॉर्मल। अच्छा, बिस्मिल्लाह करके देखते हैं कि ये क्यों मसला कर रहा है। सक्सेसफुली कॉपीड। एक बार रीस्टार्ट करना था तो ये हमारे पास आ गया ना। ये देख रहे हैं ना, ये मैसेज है, ये वो ऐसा आता है ना, ये फ्लटर टोस्ट से आता है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कितना फ़ायदा है ना। तो बस रिस्टार्ट किया क्योंकि कुछ चीज़ें वो दोबारा से बंद करके दोबारा से लानी पड़ती हैं, तो इसलिए। तो अब हम यहाँ पे $, मैसेज भी लिख देते हैं।
मैसेज वापस जाते हैं, अ विश फॉर यू सक्सेसफुली कॉपीड, जो भी मैसेज आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया जी, अब शेयर का कोई मसला है, क्या करना है हमने, शेयर कर क्या लिखना है, शेयर शेयर लिखना है, क्या शेयर शेर, एक बारी फिर शेयर पे किया क्लिक, और शेयर पे इंस्टॉल पे किया क्लिक, और यहाँ से क्या कर लिया जी, कॉपी किया, और क्या किया जी हमने, pubspec.yaml में गया और बिल्कुल इसके नीचे हमने शेयर पेस्ट कर दिया। pubspec डॉट रन हो रहा है, अगर आउटपुट ज़ीरो आ जाए तो ये कंफर्म कर लेना है, अगर आउटपुट ज़ीरो तो मतलब ये कि सब कुछ ओके है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और जी ये आउटपुट में हमारे पास आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो आ गया, इसका मतलब परफेक्ट हो गया। अब हम क्या काम करेंगे जी, बर्थडे डिटेल में जाके रीड मी पे जाएंगे और रीड करेंगे कि ये एक्चुअली में चाहता क्या है। सो शेयर डॉट शेयर, ठीक है, बस जी इससे क्या हो जाएगा, शेयर। अब देखना ज़रा कि पीछे क्या आपको माहौल बनेगा। अब शेयर आ गया, डॉट शेयर, क्या शेयर करना है, मैसेज, लो जी, बस जी। अब देखना ज़रा यूआई कैसा खूबसूरत बन, इसका खुद ही यूआई भी खुद ही बन जाएगा इसका। हाँ देखो जी, क्लिक किया, सॉरी हमने ये कहाँ पे लगाना है, इसको हमने कंट्रोल एक्स करके शेयर के अंदर हमें लगाना चाहिए ना, कि शेयर के ऊपर क्लिक हो, क्लिक किया। अब ये भी क्या चाहता है कि मुझे करो रीस्टार्ट, क्योंकि ये कुछ वो नेटिव फंक्शनैलिटीज़ को उठा रहा है कि आईओएस के ऊपर भी शेयर करेगा, एंड्रॉयड के ऊपर भी शेयर करेगा, और ये कुछ हल्का हल्का कोड जो है एंड्रॉयड के अंदर भी खुद ही लिख रहा है और आईओएस के अंदर भी खुद लिख रहा है। अगर हम खुद करने बैठेंगे तो हमें स्विफ्ट भी आना चाहिए, स्विफ्ट लैंग्वेज, और जावा भी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जिसको जावा आती थी ना चीज़ें, उसने खुद बना के रख दी हैं, हमने बस उसको शेयर डॉट शेयर ही किया। इतने अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। हाँ जी, फिर उसके बाद ये एक्चुअली दुनिया असली अच्छे हैं कि जिसकी वो ज़्यादा नहीं, पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन होती ना उनकी, तो गूगल वाले या फ्लटर वाले, जो गूगल की अक्सर अनाउंसमेंट होती ना, तो वो टॉप, जिस तरह आपको दिखाता हूँ अभी मैं pub.dev में मैं जाऊँगा ना बेसिकली, तो देखना यहाँ पे ना कुछ पैकेजेस ऐसे आ रहे होंगे जो कि फेवरेट, फ्लटर फेवरेट्स, ये अब गूगल वालों ने खुद वो जो कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और लोगों ने बड़े काम के पैकेजेस बना के रखे हुए हैं, अब ये फ्लटर के फेवरेट के खुद के पैकेजेस हैं, मोस्ट पॉपुलर पैकेजेस भी हैं, कुछ टॉप फ्लटर पैकेजेस भी हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर वो इनको फ़ायदा ये होता है कि इनकी रेटिंग बहुत बड़ी होती है, इनकी गिटहब पे पोर्टफोलियो लिंक ऐड होता है, और फिर इनको जॉब ज़्यादा मिल जाती हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें फिर बहुत सारी वो होते हैं। वो खुद भी बनाते हैं थर्ड पार्टी पे, pub.dev में बहुत सारे पैकेजेस, तो इसमें 30 लाख प्लस पैकेजेस होंगे। अभी भाई को देख मतलब आपको पता है ना कि जब आप डेट टाइम पिक करते हो, क्लिक करते हो, तो पूरा वो डेट टाइम का डायलॉग ओपन होता है। अब सिंपली आपने करना जी डेट टाइम पिक कर, बस वो पूरा डायलॉग ओपन हो जाएगा, उस पर डेट सेलेक्ट भी हो जाएगी और सारा कुछ आ जाएगा। मैप ओपन करना है ना, पूरा मैप, जैसे आपका मैप है ना, आपने सिंपली लिखना है गूगल मैप का विजेट कॉल करना है, बस बटन प्रेस पे गूगल मैप लिखो, वो पूरा गूगल मैप आपके पास आ जाएगा बना बनाया, ठीक है। इसलिए फ्लटर बहुत इजी है, बहुत इजी है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है ना, तो सारा काम इसने आसान किया है, ये pub.dev ने। बता रहा हूँ जिस दिन आप लोगों का वो कंप्लीट आप लोगों का हो गया ना, ये जब हम बड़ी ऐप्स बना लेंगे, 2-3 इंस्टाग्राम की ऐप, इस तरह की ऐप कंप्लीट बनाएंगे ना, फिर तुम लोगों के साथ ये साड़ी ऐप तो उसी हफ्ते से बना लेनी, उन टेंशन नहीं। मेरा ख्याल तुम लोगों की ऐप जो है ना, तुम लोगों की ये फाइनली प्रोजेक्ट जाते जाते भी ना एवं को तुम 2-3 दिन बनावा नीयत नाल ऐप बननी थोड़ी पूरी ऐप। डॉक्यूमेंटेशन साड़ी कंप्लीट नहीं होगी। वो भाई मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। सब बड़ा जॉब से नोट हो रहा है। अच्छा जी बेटा, आप देखते हैं जी,
और चेक करते हैं जी ज़रा, जाते हैं जी यहाँ पे, किसको ओपन करें जी, किस मैसेज को ओपन करें, तो मे द जॉय एंड अदर एडवेंचर फील्ड योर लाइफ, क्लिक किया, यही आ गया जी, शेयर पे किया जी क्लिक, जितनी भी इंस्टॉल्ड ऐप्स है ना वो सारी यहाँ पे, एमुलेटर के अंदर जो होंगी, हाँ जो भी मोबाइल के अंदर होगी। अब यहाँ पे व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है ना, तो इसलिए वो व्हाट्सएप नहीं ओपन करके दे रहा, नहीं तो वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ही वो आपका व्हाट्सएप ओपन भी होना था और वहाँ से किसी बंदे को सिलेक्ट भी करना ये था, सारी फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर होगी, सब कुछ पूरा जिसको मर्जी शेयर करना है। इस तरह ना, ये देखो मैसेज पे करना ना, मैसेज पे किया क्लिक, तो ये आपके पास एक वो मैसेज का वो पूरा एक माहौल बना के दे देगा। ये देखो वो वंस यू स्टार्ट, ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली ओपन कर रहे हैं ना, तो ये कह रहा है कि न्यू मैसेज लिखना है, तो न्यू मैसेज पे किया क्लिक, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये देखो जी, यहाँ से कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करूँगा मैं, फॉर एग्जांपल मैं करूँगा जी, मेरे पास अब कॉन्टैक्ट्स भी इसके अंदर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा अब, तो इसलिए वो कुछ आ रहा है, लेकिन वो पूरी उसने ऐप खोल के दे दिया। अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं करता हूँ जी मेल करनी है ना, तो ये देखना जी जीमेल ओपन हुआ और यहाँ पे वो पूरे का पूरा मैसेज लिखा हुआ, अभी देखो इसमें जीमेल भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपके पास पूरे का पूरा वो मैसेज आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप आएगी, फेसबुक आएगा, सारा कुछ आ जाएगा, वो उस जगह पे खुद लिखा भी आ जाएगा। अगर कॉपी टू क्लिपबोर्ड करोगे तो फिर तो आप जहाँ मर्जी पेस्ट कर लो, लेकिन आपने डायरेक्ट शेयर करना है तो वो आपके पास शेयर भी हो जाएगा। मेरे ख्याल में मेरा हैंग आउट भी नहीं होगा, ठीक है, हैंग आउट भी मेरा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये आप जाके पंगे ले सकते हो, ठीक है। तो शेयर पे क्लिक करके आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हो। अब ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड आपके पास हो चुका है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड उसका अपना आया है, हमारा नहीं आया, उसका अपना आया है, तो इसलिए हमने भी वही वाला ही बनाया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब कॉपी टू क्लिपबोर्ड का मतलब ये है कि ये अब यहाँ पे आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, ये नो थैंक्स, और यहाँ पे राइट क्लिक करके चलो, इसको पता नहीं अब कैसे इसमें यहाँ से वो पेस्ट को, ये पेस्ट का ऑप्शन है, ये देखें, ये पूरे का पूरा वो बर्थडे का सचिन, ठीक है ना। सो ये हमारे पास एक छोटी सी ऐप हमारे पास बन गई। उम्मीद है कि ये अब देखो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे ऐप्स बनती जाएंगी, जब आपको चीज़ों को पता चलता जाएगा ना, वो सारा कोई मसला ही नहीं है। अब हमने बेसिक ये हमारे पास एक छोटी सी ऐप बन गई, कल हम इसके ऊपर एक और काम भी करेंगे। इस ऐप को थोड़ा सा और मेरा ख्याल है इन्हेंस करना चाहिए, और हम ये करेंगे, ये बर्थडे विशेज़ हैं, हम इसके अंदर ईद विशेज़, चांद रात विशेज़, वो सारी विशेज़ पहले कैटेगरी बन के आती रहेगी, जिस तरह ग्रिड व्यू आता है ना, अब आपके पास जो फ़ोन की वो आ रही होती है, फ़ोन के अंदर जिस तरह वो आ रहा होता है सिस्टम, तो ओपन करते हैं तो आगे सारे मैसेज, हाँ, मतलब कि हम लगाएंगे, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, हम कल जो काम करेंगे वो हम करेंगे ग्रिड व्यू फ्लटर। ये हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा आएगा, ये देखो जी, ये कुछ इस तरह का डाटा हमारे पास आ जाएगा। कल हम इस तरह का डिज़ाइन इंप्लीमेंट करेंगे, इस तरह का इंप्लीमेंट कर लेंगे, या इस तरह का डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर लेंगे। यहाँ पे तमाम वो कैटेगरीज आ जाएंगे कि इस क्लिक करेंगे तो इस पे जाएगा, स्क्रीन एक ही होगी हमारी, फिल्टर करेंगे डाटा कि इस पे क्लिक करोगे तो इसका डाटा शो हो, इस पे क्लिक करेंगे तो डिटेल एक ही होगी, डिटेल स्क्रीन एक ही बनेगा, यानी कि अगली स्क्रीन पे जाने के लिए वो एक ही स्क्रीन, हाँ एक ही स्क्रीन। बस हम फिल्टर करेंगे कि अगर इसने बर्थडे पे क्लिक किया तो बर्थडे वाला डाटा शो हो, अगर इसने ईद पे क्लिक किया तो ईद विशेष पे डाटा शो हो, ठीक है। तो कल हम इस पे काम करेंगे, इसके बाद फिर आगे इस पे जाएंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे, वो एक पूरी आपके पास एक कंप्लीट ऐप आपके पास बन जाएगी, ठीक है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। नाइस हो गया, ये कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन, जिम ऐप में कंप्लीट हो, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ ऐप बिल्डिंग तो नहीं ना करनी, हमने सिर्फ आपका फाइनली प्रोजेक्ट नहीं बनाना, इनफैक्ट बन सकते हैं, अगर करिए तो कंप्लीट हो सकता है, हाँ जी हो सकती है, ठीक है, कल आपकी ऐप कंप्लीट हो सकती है, कैटेगरीज वाइज फिल्टर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।